तो देखिए, संभल में कल्कि का अवतार कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन संभल में जिस तरीके से पुलिस अधिकारी प्रशासन काम कर रहे हैं, इसको लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिन किष्किंधा यात्रा के दौरान जब सीओ अनुज चौधरी जा रहे थे हाथ में गदा लेकर, उसको लेकर बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे एक पक्ष के द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा, कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की है। देखिए रिपोर्ट। योगी के सिंघम और संभल के सीओ अनुज चौधरी के हाथ में बजरंग बली की गदा है। पीछे हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और संभल के सीओ अनुज चौधरी भजन कीर्तन के बीच हाथ में बजरंग बली की गदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो बुधवार का है, लेकिन जब से सामने आया है कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि संभल के सीओ अनुज चौधरी 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खुलवाने में शामिल थे। इससे पहले जब संभल में हिंसा हुई तो मुस्लिम पक्ष ने सीओ अनुज चौधरी पर कई आरोप लगाए थे। वहीं संभल के सीओ अनुज चौधरी इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम जाहिलों के हाथों मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं। अनुज चौधरी अभी संभल में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन कल जब हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा में वो आगे आगे चले तो सवाल भी उठे। सीओ साहब गदा लेकर के घूम रहे हैं, जो काम उन्हें रामलीला में करना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो आजकल कर रहे हैं। इतना ही शौक था तो अभी रामलीला गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वो खूब गदा लेके घूमते, कोई मसला नहीं था, अच्छा कैरेक्टर उनको मिल जाता। ड्यूटी के दौरान हाथ में गदा लेकर चलने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो योगी के सिंघम ने इसका जवाब भी दिया है। सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि वर्दी पहने हैं तो अगर गदा ले लिया तो कोई अपराध नहीं है और कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस अधिकारी गदा नहीं पकड़ सकता। मंदिर का पे पूजा का प्रोग्राम था गुरुजी का, वो संपन्न हो गया है। सुरक्षा है, फोर्स है पूरा पर्याप्त, ताकि भीड़ भाड़ है तो इसलिए थोड़ा सा एहतियातन रखा है। सियासत जमकर हो रही है। सर्वे और खुदाई की देश भर में जितनी चर्चा है उतनी ही चर्चा अनुज चौधरी की है। कुछ लोग मानते हैं कि संभल में आज जो कुछ हो रहा है वो सीओ अनुज चौधरी करवा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में सनातन को मानने वाले लोग सीओ अनुज चौधरी को योगी का सिंघम और हिंदू हृदय सम्राट भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तेज रफ्तार बाइक किस तरह से डिवाइडर से टकराती है और उसमें जो 3 लोग सवार थे वो जख्मी हो जाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे बेकाबू होकर के ये जो बाइक है ये डिवाइडर से टकरा जाती है। जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा थी कि ये जो 3 बाइक सवार थे, ये पहली बात तो 3 बाइक सवार बैठे हुए थे जो नियमों के विरुद्ध है, और उसके बाद जो बाइक थी वो इतनी तेज़ी से आ रही थी कि बाइक अनियंत्रित हो जाती है और डिवाइडर से जा टकराती है। देखिए किस तरह से इसके बाद जो बाइक है वो पलटती है, तीनों जो लोग इसमें सवार हैं वो जख्मी हो जाते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त कुशीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क में कोई भीड़ भाड़ नहीं है। वो तो ये बहुत गनीमत रही कि अगर कोई गाड़ी आगे से आ रही होती तो फिर शायद इनका बचना भी मुश्किल हो जाता। ये हैरान करने वाला मामला है और दिखाता भी है कि अगर आप सावधानी से नहीं चलते हैं सड़क पर तो फिर क्या हो सकता है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर खाली सिलेंडर मिलता है और सिलेंडर मिलने के बाद अब यहां से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। वहां पास में लगा सीसीटीवी कैमरा जो है वो खंगाला जा रहा है, फुटेज खंगाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला है जहां पर ट्रैक पर सिलेंडर मिलता है और ये खाली सिलेंडर बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की अब जाँच पड़ताल शुरू हो चुकी है। उसी फुटेज, कैमरे की फुटेज के आधार पर ये देखा जाएगा कि आखिर कौन ये क्या सिलेंडर यहां पर रख कर गया है। जांच करने के लिए पहुंच चुकी है खुफिया एजेंसी की टीम। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक पर सिलेंडर मिला है।
खाली सिलेंडर मिलता है। आखिर कौन है इस साजिश के पीछे, क्या मकसद था? क्या कानपुर में डिरेल वाली साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे कुछ शैतानी तत्व? ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखा दें, जांच के लिए टीम पहुंच चुकी है और ऐसे में हर एक पहलू के आधार पर ही जांच की जाएगी और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाएगा। और चलिए विदेशों से जुड़ी कुछ खबरों का भी रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे टेरर अटैक और इसके बाद निशाने पर कौन है। ट्रंप कौन है जो ट्रंप की जान लेना चाहता है, बात करते हैं। Cybertruck, a really damage. अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पहले एक तरह से वहां पर एक ट्रक ने कुछ लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है, फिर अंधाधुंध फायरिंग से पूरा शहर दहल उठता है। नरसंहार में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। क्या यह हमला ट्रंप को टारगेट करके किया गया था? क्या 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण पर हमलावरों की नजर थी? क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में समझिए। ये अमेरिका का न्यू ऑरलियंस शहर है, जहां तड़के लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन तभी इसमें भंग तब पड़ा जब सड़क पर एक पिकअप वैन रफ्तार भरती आगे बढ़ने लगी। ना उसे बड़े लोग नजर आए, ना ही बच्चे। लोगों को पहले गाड़ी से कुचला, फिर बेहिसाब फायर कर दिया। न्यू ऑरलियंस शहर के कैसर सुपरडोम में आयोजित कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक भीड़ को कुचलते और उन पर फायरिंग करते नजर आई। जैसे ही गोलियों की आवाज थमी, सड़क पर लाश ही लाश नजर आने लगी। कोई चिल्लाया, किसी ने अपनों को उठाया। नए साल के जश्न के दौरान भीड़ पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक यह हमला जानबूझकर किया गया और हमलावर नरसंहार पर आमादा थे। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। FBI ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला है। जब्बार की गाड़ी के पास से ISIS का झंडा, बंदूकें और IED के साथ पाइप बम बरामद हुए हैं, जिन्हें कूलर के भीतर छिपाया गया था। दोनों डिवाइस रिमोट विस्फोट के लिए वायर्ड थे और संदिग्ध के ट्रक के अंदर एक संबंधित रिमोट कंट्रोल पाया गया है। वहीं जब्बार कभी अमेरिकी सेना में सेवारत था, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अलग तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। FBI का दावा है कि इस घटना को किसी एक हमलावर ने अंजाम नहीं दिया, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आसपास मौजूद CCTV में 4 संदिग्ध नजर आए हैं, जिसमें 3 युवक और 1 महिला शामिल है। अब उसकी जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की है और आरोपियों की मंशा पर खुलासा करते हुए कहा, The killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. The situation is very fluid, and the investigation is at a preliminary stage. हमले के पैटर्न को देखते हुए मामले की जांच आतंकी एंगल से की जा रही है, लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि जब 18 दिन बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो ऐसे में उनको टारगेट कर यह हमला किया गया। यही वजह है कि आरोपी जब्बार के आतंकी लिंक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमले की असली वजह और इसके पीछे किसका दिमाग था मालूम चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।